नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो विषय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो मेरी पिछली वीडियो है, जिन दोस्तों को मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी और जिन दोस्तों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन दोस्तों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उससे जुड़ी हुई वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको ज़िंदगी में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, आज का जो विषय है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए हारमोनियम बजाते हुए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आपने 7 शुद्ध स्वरों को कैसे बजाना है, और जो हमारे कुल टोटल जो 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत, उन स्वरों को आपने हारमोनियम पर कैसे बजाना है, ये सारा डिटेल में बताया था। तो आपने जिन दोस्तों ने उनका रियाज़ कर लिया है, तो उसके बाद आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सही टेक्निक से आपने रियाज़ करना है। अब देखिए, हम हारमोनियम पर जो मेरे दोस्त सीखते हैं और जो अभी सीख रहे हैं, वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, 7 शुद्ध स्वर मैं यहाँ पर मैंने आपको 2 स्केल बताए थे, पहले 5वां काला और पहला काला, जहाँ से मैंने 7 शुद्ध स्वर आपको बताए थे। अब गलतियाँ क्या है, क्या हम करते हैं बहुत ज़्यादा हारमोनियम पर, तो उनसे बचना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपने क्या करना है कि जब आप 7 शुद्ध स्वरों को बजा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं 5वें काले से ले रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। अब देखिए, यहाँ पर मैं 7 शुद्ध स्वरों को मैंने बजाया। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको स्पीड से बजाऊं तो भी मैं बड़ी आसानी से बजा लूंगा। तो देखिए कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। अगर और भी ज्यादा डबल स्पीड में करना है तो ऐसा फ्लो आपका हारमोनियम पर होना चाहिए। तो ये फ्लो कैसे बन सकता है, तो देखिए, जो मेरे दोस्त गुरुजन के पास सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो संगीत है, वो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट अगर आपने सीखने हैं, तो वो सबसे पहले देखने से ही समझ आएंगे आपको, कि जो आपके गुरु हैं या आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको वो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि मेरी उंगलियां या मेरे गुरु की जो गुरुजन हैं, उनकी जो उंगलियां हैं वो हारमोनियम पर कैसे चल रही हैं। तो वो आपको डीपली अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं देखेंगे अच्छे ढंग से और उनको नहीं समझेंगे, तो आप कभी भी अच्छा हारमोनियम नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरुजन, जब भी आपके जो गुरु हैं, जब वो हारमोनियम बजाते हैं, तो ध्यान से आपने उनकी उंगलियों को देखना है और वो कैसे सारा कुछ बजा रहे हैं, जो भी कॉम्पोजिशन बजा रहे हैं या कोई बंदिश बजा रहे हैं, उसमें कौन सी उंगली कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, अब जैसे मैंने 5वें से बजाया, अब देखिए 5वें से मैंने बजाया, तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट फिंगर सा पर थी और जो अंगूठा था वो रे पर था, और जो मेरी फर्स्ट फिंगर फिर थी वो गा पर थी, और उसके बाद जो माँ पर जो ब्लैक है ऊपर, उसके ऊपर मेरी सेकंड फिंगर थी, और उसके बाद जो पा था वो मेरे अंगूठे पर था, और जो धा वो फर्स्ट फिंगर से, नी सेकंड फिंगर से, और जो सा वो थर्ड फिंगर से। अब ऐसे ही अगर समझें, आगे समझें, तो देखिए पहले काले से जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि 5वें काले से और जो पहले काले की जो कीज़ है वो सेम नहीं है। यानी कि सेम ऐसे नहीं है कि वैसे तो सेम है, उसमें 7 शुद्ध स्वर हैं, इसमें भी 7 शुद्ध स्वर हैं, पर उसमें जो कीज़ यूज़ हो रही हैं, उनको बजाने के लिए जो फिंगर को यूज़ करना पड़ेगा वो अलग ही होंगी। अगर वो सेम आप यूज़ करेंगे तो अच्छे ढंग से प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे क्या है कि जो आपकी उंगलियां हैं वो एक दूसरे को ऐसे कट करती जाएंगी या आगे पीछे ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए फिंगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
हारमोनियम को बजाने में, कीबोर्ड को बजाने में, तबले को बजाने में, जितने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है संगीत में, उसमें उंगलियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, हाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, अब देखिए जैसे पहले काले से मैं बजा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मेरी जो उंगलियां हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ पर देखिए मेरी फर्स्ट फिंगर से सा है, सेकंड फिंगर से रे है, और अंगूठे से गा है, फर्स्ट फिंगर से मा है, सेकंड फिंगर से पा है, थर्ड फिंगर से दा है, और नी मेरा अंगूठे से है, सा फिर फर्स्ट फिंगर से है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप एक सही टेक्निक से रियाज करेंगे तो आपकी उंगलियों का फ्लो हमेशा अच्छा ही बनेगा। तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम अपनी उंगलियों को अच्छे ढंग से नहीं चलाते। तो इसलिए जैसे आपके गुरु बता रहे हैं या आप मेरी वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, तो मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आपने कौन सी उंगली से आपने कौन सा स्वर बजाना है। जैसे सात शुद्ध शुद्ध स्वर कैसे बजाने हैं, फिर विकृत स्वर कैसे बजाने हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हो गई आपकी पहली गलती कि हमेशा आपके गुरुजन जैसे आपको बताएं कि ऐसे ऐसे उंगली को आपने रखना है, उंगलियों का ध्यान रखना है, तो वैसे ही आपने रियाज करना है। और अगर आप अपने आप किसी भी उंगली को यूज़ करके रियाज करेंगे तो आपका हारमोनियम पर अच्छा फ्लो नहीं बन पाएगा। तो पहली गलती ये हो गई। तो अब दूसरी गलती की मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए, हारमोनियम में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं हारमोनियम के साथ, पर समस्या कहाँ पर आती है कि बहुत अच्छा गाते हैं पर उनकी जो आवाज़ है हारमोनियम के साथ अच्छे ढंग से नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने अपने संवाद के साथ, यानी कि जो इसका संवाद बैठता है हारमोनियम के साथ, उसकी जो आवाज़ है हारमोनियम की, उसको अपनी आवाज़ के साथ अच्छे ढंग से मैच नहीं किया। दूसरी गलती, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो हम देखकर सीखते हैं और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें सुनकर समझना पड़ेगा। आप देखिए, सुनकर, क्योंकि संगीत दो ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले आपको देखकर सीखना पड़ेगा और देखने के साथ साथ आपको सुनकर सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई आपने गाना सुना और गाने को बहुत ही अच्छे ढंग से अगर आपने सुन लिया तो वो आपके कंठ में या आपके दिमाग में बैठ जाएगा और उसके स्वर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब आप उसको हारमोनियम पर निकालेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप उसको निकाल लेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ चुका है। और अगर आपने उसको अच्छे ढंग से नहीं सुना तो बहुत सारे स्वरों को बजाने में आप गलतियां करेंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी संगीत को सुने अच्छे ढंग से, पहले तो आपको वो सुनना ही पड़ेगा जिसको आप हारमोनियम पर निकालना चाहते हैं अच्छे ढंग से। इतना सुनिए कि उसकी हर चीज़, जैसे उसमें कोई भी, जैसे आलाप, तान, या फिर उसमें कुछ भी यूज़ हुआ है, उसमें छोटे छोटे पैटर्न यूज़ हुए हैं, तो उसको अच्छे ढंग से सुनिए और उसको समझिए, फिर उसको अपने दिमाग में बिठाइए, फिर कोशिश कीजिए उसको कंठ में लेकर आइए जो गाना चाहते हैं। और नहीं जो गाना चाहते हैं, ओनली हारमोनियम पर बजाना चाहते हैं, तो उसको दिमाग में सेट कीजिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले सुनिए अच्छे ढंग से, फिर उसको हारमोनियम के साथ बजाइए, और तभी आपका संवाद अच्छे ढंग से बैठ सकता है। क्योंकि जब आप अच्छे ढंग से सुनेंगे तो आपको स्वरों का अच्छा ज्ञान होगा, सुनने का अच्छा ज्ञान होगा, और आप संवाद को समझेंगे। तो ये जो दूसरी गलती है, आप समझ गए होंगे कि आपने जब भी किसी गाने को या किसी बंदिश को हारमोनियम पर निकालना है तो पहले आपने उसे कम से कम 20 से 25 बार तो सुनना है, क्योंकि आपको तभी वो समझ आएगा, नहीं तो वो समझ नहीं आने वाला है। और कुछ ऐसे गाने होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, जिसको कम से कम 5-10 बार सुनेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। और जैसे जैसे आप ऐसे करते जाएंगे, आप बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाना शुरू कर देंगे। तो दूसरी गलती मैंने आपको बता दी कि आपने अच्छे ढंग से पहले कॉम्पोजिशन को सुनना है और समझना है, और जैसे आपके गुरुजन उसको हारमोनियम पर बजा रहे हैं वैसे आपने उसको बजाना है। जैसे मान लीजिए दरबारी राग है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल भी आपको मैं बता रहा हूं। दरबारी कानड़ा
सारे ग म रे ध नि रे सा प म प द नि प म प ग म रे सा रे ग म रे ध नि रे सा। अब देखिए, ये मैंने दरबारी राग के जो उसके मेन जो स्वर हैं, स्वर संगति है, जो मुख्य स्वर संगति है, उनको गाने की कोशिश की। अब देखिए, बहुत सारे दोस्त इस बात को भी ज़रूर समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब ये तीसरा मैं पॉइंट यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जो बहुत सारे राग हैं, आप बहुत सारे दोस्त समझ लीजिए इस बात को कि देखिए, हारमोनियम पर आप सभी रागों को शुद्धता से नहीं निकाल सकते। अब इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ आप सुनेंगे अच्छे ढंग से वो आपके दिमाग में बैठेगी, फिर आप दिमाग में बिठाएंगे, उसके बाद उसको कंठ में लेकर आएंगे। अब देखिए, अब दरबारी जो कानड़ा राग है, इसमें जो धा और नी और जो गा स्वर है, ये गा स्वर अगर आप इनको समझेंगे तो इनमें क्या है कि ये एक दूसरे स्वर पर आश्रित हैं, एक दूसरे स्वर की तरफ झुकते हैं, बढ़ते हैं, झुकते हैं। तो अगर ये चीज़ हारमोनियम पर हम निकालना चाहें तो वो नहीं निकलेगी। वो इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि जो हारमोनियम है वो एक प्रॉपर ट्यून पर होता है, और जो प्रॉपर ट्यून है वो वही नहीं, उसमें उसी में ही आवाज़ निकालेगा। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत में अगर हारमोनियम को अगर हम समझें तो देखिए, हारमोनियम ज़रूरी है, हारमोनियम के साथ रियाज ज़रूरी है, पर जहाँ पर जिस स्वर का स्थान क्या है, उसमें कहाँ पर हमें कितना स्वर लगाना है। तो देखिए, श्रुतियाँ होती हैं, 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो 22 श्रुतियों में कौन सी श्रुति लग रही है वो आपने देखना है। तो इसको हम समझते हैं कि जो श्रुतियाँ हैं उनको हमने कैसे लगाना है और कैसे उसको समझना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने हमेशा जब हारमोनियम बजाना है तो जो स्वर जहाँ पर है उसी स्वर को आपने लगाने की कोशिश करनी है। पर कुछ स्वर मैंने आपको बता दिया ऐसे हैं जिसको हारमोनियम पर आप ना तो बजा सकते हैं और ना ही उनमें संवाद आप हारमोनियम के साथ, गले के साथ बिठा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर ट्यूनिंग होती है हारमोनियम में। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो हम बहुत सारे दोस्त जो गलतियां क्या करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर हारमोनियम बजा रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नि सा। अब देखिए, एक तो मैंने ऐसे हारमोनियम बजाया, अब एक मैं ऐसे बजा रहा हूँ, देखिए, सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा ग रे सा। अब मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं जोर से गा रहा हूँ और जो हारमोनियम की आवाज़ है वो कम है। मैं ज़ोर से गा रहा हूँ, हारमोनियम की आवाज़ कम है और कहीं कहीं स्वरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो ये जो तरीका है ये भी गलत तरीका है। तो देखिए, अब कैसे समझें कि जो आवाज़ हारमोनियम की है और जो हमारी आवाज़ है वो हमने कैसे निकालनी है। अब देखिए, सा रे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा ग रे सा। अब देखिए, 70% आवाज़ थी वो मेरी थी और जो 30% जो साउंड थी वो हारमोनियम की थी। तो ये अगर आप तरीका रखेंगे, ये तरीके से आप बजाएंगे
तो हारमोनियम सबसे बेस्ट आपके लिए होगा कि आप इस तरीके से बजाएं कि आपकी जो आवाज़ है वो 70% हो। 70% जो आवाज़ है आप अपने गले की निकालें और जो 30% है वो हारमोनियम की निकालें जब आप गा रहे हैं। और कहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए बीच में जैसे बंदिश हम गाते गाते उसमें फिर क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल जैसे कुछ डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंटल की साउंड दी जाती है तो वहाँ पर आपको क्या है कि ओनली इंस्ट्रूमेंट की साउंड दिखानी होती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट की साउंड डालने के लिए फिर आवाज़ को बढ़ा दिया जाता है, उसको 60 से 70% तक ले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये भी आपने समझना है। तो चलिए अब आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है गलती की। अब कौन सी गलती है देखिए, अब यहाँ पर देखिए फिर समझिए। अब आप समझ गए होंगे कि मेरी जो आवाज़ थी वो ओनली 20 से 30% थी और जो हारमोनियम की आवाज़ थी वो 70 से 80% थी। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी गलती है जो मेरे दोस्त हारमोनियम बजाते हैं या गाते हैं साथ में, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये गलती जो मेरे दोस्त करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हारमोनियम की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और उनके गाने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा विकार है, इसको भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चलकर आप अच्छे गायक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए कितनी आवाज़ होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया कि आपके गले की आवाज़ कितनी होनी चाहिए। आपके गले की आवाज़ होनी चाहिए जो 70% और 70 से 80%, और जो हारमोनियम की आवाज़ है वो आवाज़ होनी चाहिए 30% 20%। और एक बात जो मैं और बताना चाहता हूँ कि जब आप रियाज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्वर आपका अच्छे ढंग से नहीं लग पा रहा है, तो फिर आप हारमोनियम में उस स्वर की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं रियाज के समय में। पर जब आप एक किसी प्रोग्राम में या कहीं स्टेज पर गा रहे हैं तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी आवाज़, अगर आप एक अच्छे गायक हैं, अपनी गायकी अपने गले को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको हारमोनियम की आवाज़ को कम रखना पड़ेगा और जो अपनी आवाज़ को है वो ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को आपने भी ध्यान में रखना है। ये गलतियाँ मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं, तो इसलिए इनसे आपने बचना है। अब देखिए एक और गलती जो मैंने बहुत सारे दोस्तों को बजाते हुए देखा, वो क्या करते हैं वो देखिए। जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर मैंने हारमोनियम बजाया तो हारमोनियम की जो कीज की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अब देखिए कैसे, अब देखिए हारमोनियम की कीज़ की आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही थी और बीच में मेरी एक कीज़ फंस भी गई थी। वो इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे क्या करते हैं कि ज़ोर ज़ोर से कीज़ को बजाते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या है कि जो स्वरों की आवाज़ के साथ साथ टक टक की आवाज़, जो कीज़ की आवाज़ है, वो भी हमें सुनाई देती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी जो उंगलियां हैं बिल्कुल सॉफ्ट रखें, इसके ऊपर कीज़ के ऊपर बिल्कुल सॉफ्टली आप इनको चलाएं और इसको दबा दबा कर ऐसे मत चलाएं। सॉफ्टली चलाएंगे तो आपका फ्लो भी बहुत अच्छा बनेगा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी बनेगी। और अगर ऐसे बजाएंगे तो एक तो सुनने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसमें टक टक की आवाज़ सुनाई देगी और जो हारमोनियम है वो आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी गलती मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं। तो देखिए कैसे, जब वो स्पीड में बजा रहे हैं वो क्या करते हैं कि जो कोड्स हैं, जो हारमोनियम पर कोड्स हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से बजाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक कॉम्पोजिशन बजाता हूँ, तो देखिए उसमें मैं कोड बजाऊंगा। तो देखिए कोई भी, जैसे अपनी तरफ से मैं, जैसे मान लीजिए
मैंने कोड बजाए, जितने भी कोड बजाए, और इनको बजाने का जो तरीका है वो आपका हमेशा सही होना चाहिए। अगर आपने वो जो कोड बजाने का तरीका है उसको गलत किया, उसको आपने सही ढंग से नहीं बजाया, तो फिर जो है आप हारमोनियम को अच्छे ढंग से नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए हारमोनियम पर अगर आपने अच्छे ढंग से कोड्स बजाने हैं तो उनका सही तरीका आपको आना चाहिए। और ये जो सही तरीके हैं कोड्स को बजाने के, ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको आप ध्यान से देखिए कि कौन सा कोड कैसे बजाना है, उसको बजाने में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और बहुत सारे जो कोड्स हैं उनमें कौन कौन से गाने निकलते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी डालने वाला हूं, जिससे क्या है कि आप बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गई बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि आपने इन गलतियों को कभी भी ऐसे नहीं करना है हारमोनियम पर। अब देखिए एक और गलती है, सॉरी, एक मैसेज आया था चैनल पर, तो मेरे दोस्त ने कहा कि सर जो मेरा पंखा है वो ख़राब हो गया है। अब देखिए ये मेरा कैसे होगा सही। तो देखिए आप उसको, पंखे को तो नहीं बदल सकते, जिसको हम बेलो बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पंखा है हारमोनियम का, जिससे क्या है कि अगर हम इसको चलाते हैं और अंदर हवा जाती है हारमोनियम के, और स्वर पेटी जो अंदर है, जो पेटी है लगी हुई लकड़ी की, उसमें हवा जाती है और हवा फिर स्वरों से, स्वर पत्तियों से बाहर निकलती है, फिर हमें साउंड सुनाई देती है। तो अंदर जो हवा है वो स्टोर होती रहती है पंखे को करने से। तो उस दोस्त ने, मेरे दोस्त ने पूछा था कि सर मेरा पंखा कैसे खराब हुआ होगा। तो देखिए दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो हम बहुत जोर जोर से पंखा करते हैं, पहली बात ये, हम स्वर नहीं बजा रहे हैं, इधर जोर जोर से कर रहे हैं। अगर आप बिना स्वरों को बजाए अगर जोर जोर से पंखा कर रहे हैं तो फिर आपका जो हारमोनियम है बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपका पंखा फट सकता है, और अंदर की जो लकड़ी की जो पेटी है जो बनी हुई है जिसमें हवा स्टोर रहती है वो आपकी फट सकती है। आपके स्वरों के बीच में जो रीड है लगी हुई है वो फट सकती है। तो इसलिए हारमोनियम का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पंखे को ज़ोर ज़ोर से मत बजाएं, पंखा भी फट सकता है, जो बेलो है वो फट जाएगा, अंदर की बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से मत बजाइए, जहाँ बजाने की ज़रूरत है तो फिर वहाँ पर आपके जो फ्लो है यानी कि कीज़ पर वो उतना होना चाहिए। अगर फ्लो अच्छा नहीं है, आप इधर ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं और जितनी हवा हारमोनियम को चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर ये आपका जो हारमोनियम है वो ख़राब हो सकता है। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है, हारमोनियम को बैलेंस से बजाना है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर आपकी कितनी आवाज़ होनी चाहिए। 70% आपकी आवाज़ होनी चाहिए, 30% हारमोनियम की होनी चाहिए गाते हुए। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि हमें कितना पंखा करना है कि जो हमारी आवाज़ है वो 70% हो और हारमोनियम की 30%। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपका हारमोनियम ख़राब हो जाता है, उसमें कोई विकार आ जाता है, तो मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें आप बहुत सारे जो हारमोनियम जो रिपेयर करने वाले हैं, मेरे दोस्त जो हारमोनियम बनाते हैं, जिनसे मैंने सीखा और जिनसे मैंने ये समझा कि हारमोनियम को जो हम घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, जो इसमें पार्ट्स लगे हैं या जहाँ पर हमारा विकार आ जाता है उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियोस को देखते रहें, और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं कोशिश करूँगा जो आपका मैसेज है मैं उस समस्या का आप जल्दी ही समाधान कर सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने मुझे कुछ सुझाव दिए और कुछ आपने अच्छा सीखा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।